जय पनिका, जय पनिका। संस्कृति को और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें। जय भारत, जय पनिका, जय जय पनिका। बहुत बहुत धन्यवाद। पनिका समाज 8 दिसंबर को काला दिवस के तौर पर मनाता है। क्यों मनाता है? इसलिए मनाता है क्योंकि 8 दिसंबर 1971 को पनिका समाज को अनुसूचित जनजाति से हटा करके ओबीसी कैटेगरी में रख दिया गया। पूरे बलरामपुर जिले के तकरीबन सैकड़ों के तादाद पर यहाँ पर मैं चाहूंगा कैमरा में दिखाएंगे, और सभी ब्लॉक से महिलाएं, पुरुष, नौजवान आए हुए हैं। तो आइए इस चीज को और बारीकी से समझते हैं कि आखिर 8 दिसंबर को काला दिवस पनिका समाज क्यों मनाता है। जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है पनिका समाज के। हम शुरुआत इन्हीं से करते हैं। सर, ये काला दिवस के रूप में आज एक बड़ा कार्यक्रम ज्ञापन दिए हैं, क्या पूरी घटना क्या रही है आज की, उसके बारे में बताएंगे? यह है कि 7 दिसंबर 1971 के पूर्व हमारे पनिका समाज 7 दिसंबर 1971 के पूर्व हमारे पनिका समाज हम खुद आदिवासी जनजाति में थे। 8 दिसंबर 1971 के बाद अकारण हमको अपने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से पृथक कर दिया गया, जिसके लिए आज 8 दिसंबर को पृथक हुए थे। और उसी की यादगार के लिए हम लोग 8 दिसंबर प्रत्येक साल 8 दिसंबर को अपने हक की मांग की लड़ाई के लिए, अनुसूचित जनजाति की लड़ाई के लिए, मांग के लिए प्रत्येक साल हम लोग 8 दिसंबर को एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी तक बरसों की एक लड़ाई रही है जिसमें कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति में पुनः शामिल करने की लड़ाई वर्षों से रहा है, तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गया है। क्या लगता है कि क्यों इतना वक्त लग रहा है, और अभी भी जो वर्षों से आदिकाल से पनिका समाज अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी में रहा करता था, उस तरीके की जीवन शैली हुआ करता था, लेकिन इतनी लड़ाइयों के बाद अभी तक आपके समाज को सफलता क्यों नहीं मिली है? हाँ, निश्चित तौर से हम जो देख रहे हैं कि हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही कि हमारे समाज में संगठन की कमी थी। आज हमारे संगठन मजबूत स्थिति में आ रही है और हम अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे, हमको मिलेगी। हम उनसे अपना अधिकार मांग रहे हैं, उनसे कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं कि हमको किया जाए आदिवासी। तो आज का क्या रहा? आज आपने क्या किया? आज हमने ये समाज के सामने ये रखा कि शासन को भेजा कि भाई 1971 7 दिसंबर 1971 के पहले हम आदिवासी थे, हमको पुनः उसको याद दिलाने के लिए हमने शासन को ज्ञापन दिया। राम सुंदर राही जी, चूंकि सरकार को फर्क तो पड़ नहीं रहा है इतने वर्षों से, कैसे फर्क पड़ा लेंगे? क्योंकि 50 वर्षों से जो काम नहीं हुआ है, अब ऐसा क्या नया आपका समाज करने जा रहा है जिससे कि सरकार के कानों में वो आवाज पहुंचे, उसको फर्क पड़े? अब क्या है कि आज हम लोग जो दिए हैं ज्ञापन, बहुत जल्दी हम लोग अपने समाज का समीक्षा बैठक करेंगे और बहुत जल्दी अपने जो जिला है या अपने संभाग है, सब जितने भी विधायक हो, सांसद हो, सबको हम लोग एक मंच पर बुलाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। फिर उनकी क्या मंशा बनती है, उनकी क्या विचार बनती है, नहीं तो फिर आगे हम अपने मैं आखिरी प्रश्न कर लेता हूं आपसे राही जी। दरअसल 1971 8 दिसंबर 1971 की ये बात कही जाती है कि अकारण, बगैर कोई कारण बताए कुछ जिलों में, 8 जिलों को छोड़ करके सारे जिलों में पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया था। अब जो कि पिछली सरकार ने, जैसे कि अशासकीय प्रस्ताव भेजी थी भूपेश बघेल की सरकार ने केंद्र को, ऐसा एक हवा दी गई थी मीडिया में, जाहिर तौर पर उस जानकारी आप तक भी पहुंची होगी। मैं समझना चाहता हूं कि अगर कोई प्रदेश, जिस समय एमपी, जैसे अभी कुछ मैं पढ़ रहा था, तो एमपी की गवर्नमेंट ने अकारण अनुसूचित जनजाति से बाहर किया था। जब राज्य सरकार को यह अधिकार था कि अनुसूचित जनजाति से बाहर कर सकता है एक जाति को, तो क्या सिर्फ राज्य सरकार ही जाति में, अनुसूचित जनजाति में पनिका जाति को नहीं शामिल कर सकता? इसके लिए केंद्र की अनुमति, अनुशंसा बहुत जरूरी है क्या वैधानिक रूप से? जी हाँ, जी हाँ। ऐसे पहले विधानसभा से पास होगा, फिर राज्यपाल उसमें शासकीय प्रस्ताव करेंगे और जाएगा केंद्र को। केंद्र के द्वारा फिर हमको स्वीकृति मिलेगी, फिर जाकर अपना
राज्य में होगा। एक और फीडबैक लेते हैं इनसे, बहुत वरिष्ठ हैं पनिका समाज के, चूंकि इनकी क्या प्रतिक्रिया है, अब तक की लड़ाई को ये कैसे देखते हैं, बहुत अनुभवी हैं, समाज के लिए, समाज के हितों की लड़ाई बहुत वर्षों से लड़े हैं। आप आज के कार्यक्रम की दृष्टि से और अब तक जो पनिका समाज को उनका हक नहीं मिला है उसको लेकर के क्या बोलेंगे? देखिए, अपना समाज जो है बिखरा हुआ था, अब वो धीरे धीरे सुदृढ़ हो गया है और इस मुकाम पे पहुंचा है कि हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग उग्र रूप धारण करेंगे, चाहे इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़े। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि पनिका लोगों को, जो भी यहाँ के माने शासन प्रशासन में बैठे हैं, वो खुद नहीं चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी बने। इसके लिए हम लोग को उग्र रूप धारण करना पड़ेगा अपने मांग के लिए, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, चाहे डंडा खाना पड़े, चाहे लाठी खाना पड़े, चाहे बंदूक की गोली लगे, लेकिन हम लोग इस हक के मांग के लिए 1971 से पहले जो हम लोग थे उसके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक ये नहीं होगा, हमारा पूरा आने वाला जनरेशन लड़ेगा और हम लोग उसको अपने उम्र तक एक क्लियर कर देना चाहता हूं, दरअसल आप बहुत गौर से सुनिएगा। दरअसल पनिका जाति जो है आज से 1971 तकरीबन 50 साल से ज्यादा हो गया है, और ये 54 साल समथिंग, ये लड़ाई इसलिए भी अहम हो जाता है, जैसे कि इन्होंने कहा, एक वरिष्ठ पनिका समाज के लीडर है, उन्होंने कहा कि ये अब उग्र होने की बारी है। वजह क्या है साहब कि 50-54 सालों में पनिका जाति का, सिर्फ 50-54 सालों को मैं नहीं देख रहा हूँ, पिछले 25 सालों में अगर जाकर के देखेंगे तो जो पनिका समाज के पास जमीनें हुआ करती थी आज तकरीबन 20-25% रह गई हैं। वजह क्योंकि उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है और उनको बहला फुसला करके जो उच्च वर्ग की जो जातियां हैं उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं, बहला फुसला करके खरीद रहे हैं। बेघर होने वाला है पनिका समाज, इसलिए इन्होंने कहा कि आज उग्र होने की जरूरत है और इसलिए ये इस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। सरकार को चिंता करनी पड़ेगी क्योंकि जो सिमिलैरिटी है खासतौर पर गोंड जाति से, चूंकि बलरामपुर जिले में मैं भी रहता हूं, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, चूंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाता हूं तो गोंड समाज से और पनिका समाज को जब देखता हूं तो बहुत सिमिलैरिटी नजर आता है। उनके रहन सहन, उनके पूजा पाठ और जिस तरीके से वो चलते फिरते हैं, उनके जो देवी देवताओं को मानने की जो प्रक्रिया है, बहुत हद तक मैं देखता हूं बहुत सम्मान रूप से है। इसलिए उनकी जमीनों को, उनके अस्तित्व को, पनिका समाज के अस्तित्व को अगर सरकार बचाना चाहती है तो उनको आदिवासी में शामिल करना पड़ेगा, वरना बेघर हो जाएगा पूरा पनिका समाज। बहरहाल, जय पनिका, जय पनिका, जय पनिका, जय पनिका, जय पनिका, जय पनिका। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय पनिका, जय पनिका, जय पनिका। और पनिका समाज का ये ज्वलंत मुद्दा और ये बहुत पुराना विषय जो कि अहम है, वरना पनिका जाति का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। वजह क्योंकि उनकी जमीनें अब बहुत कम कर दी गई हैं। अगर सरकार चाहे तो डेटा निकाल करके देख सकता है। इस विषय पर आप सभी दर्शकों का क्या सोचना है, क्या विचार करना है, इसे कमेंट बॉक्स पर लिख करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, हमारे चैनल को और फेसबुक पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और जी हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा और हमें अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। बहरहाल, कैमरा पर्सन अंबिकेश्वर देवांगन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी लोग जाके भोजन करिए भैया, सभी लोग भोजन करिए।